वफ के कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं। जनरली वफ एक्ट 1995 का जो कंसेप्ट है वो ये है इस्लामिक लॉ के हिसाब से कि जो एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने अपने जीवन काल में संपत्ति अर्जित की है, उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो उसको डोनेट करना चाहता है अल्लाह को, तो वो उसको वफ डेडिकेट कर सकता है, उसके लिए डीड ऑफ डेडिकेशन होगा और उसके बाद वो वैलिड वफ मानी जाएगी। ये बहुत ही अथॉरिटेटिव बुक मानी जाती है, डाइजेस्ट ऑन मोहम्मदन लॉ पे बेली की, जिसमें उन्होंने ये लिखा है अ मुस्लिम में लॉफुली मेक अ बिक्वेस्ट टू अ जिम्मी और अ मुस्लिम वाइस वर्सा, बट अ बिक्वेस्ट टू एन एलियन हु इज नॉट अ मुस्लिम इज नॉट लॉफुल। इसके आगे इसको अगर स्किप करें तो इसमें लिखा हुआ है अ वैलिड वफ कैन बी क्रिएटेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, सर डीएफ मुल्ला, 21st एडिशन, रिवाइज्ड बाय प्रोफेसर इकबाल अली खान, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। द मैटर रिलेटिंग टू वफ हैज बीन डेल्ट विद इन चैप्टर 12 पैराग्राफ नंबर सो एंड सो। और इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट ऑफ वफ मस्ट बिलोंग टू वाकिफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वफ डेडिकेट करना है तो उसको वाकिफ का होना चाहिए। द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड बाय वे ऑफ वाकिफ must belong to the Waqif at the time of dedication. A person who is in fact the owner of the property but is under the belief that he is only a mutawalli thereof is competent to make a valid waqf of the property. What is to be seen in such cases is whether or not that such person has the power of disposition over the property. तो मैं आपके सामने जो कंसेप्ट रख रहा हूं वो ये है कि एक वैलिड वक़्फ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उस वाकिफ की होनी चाहिए, उसकी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति होनी चाहिए। किसी और की संपत्ति पे कब्जा करके कभी भी वो वैलिड वक़्फ नहीं की जा सकती है। अब हम वक़्फ एक्ट 1995 के कुछ प्रोविजंस को देखेंगे और वक़्फ एक्ट 1995 के प्रोविजंस में अब मैं आपके सामने वो उदाहरण रखने जा रहा हूं सेक्शंस के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, जिसमें सेक्शंस को अगर आप एज इट इज उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ओरिजिनल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उससे डिविएट करके वफ़ एक्ट 1995 में ऐसे कंसेप्ट रखे गए हैं जिसकी वजह से आज वफ़ को ये असीमित अधिकार प्रदान किए गए और जिसकी वजह से आज वफ़ इतना बड़ा लैंड ओनर है इस देश में। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जैसे कि अभी मैंने आपको बेली की डेफिनेशन बताई थी वफ़ एक्ट पे। अगर आप वफ़ की डेफिनेशन देखेंगे जो वफ़ एक्ट 1995 में सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में दी गई है, उसमें वफ़ की क्या डेफिनेशन दी गई है, वफ़ मींस द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड इंक्लूड्स अ वफ़ बाय यूजर, but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only by user having seized irrespective of period of such seizure और फला फला। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अभी हमने बेली का इस्लामिक लॉ देखा और मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ देखा, उसमें क्या लिखा हुआ था स्पेसिफिक रूप से कि वो वक़्फ जो है वो वाकिफ की होनी चाहिए, उसकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए। पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब 1995 में वक़्फ एक्ट को इनेक्ट किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक प्रिंसिपल इससे हटा दिया गया, इससे डिलीट कर दिया गया बहुत ही चालाकी से। और यहां पे ये बात नहीं लिखी गई सेक्शन सब क्लॉज 3 सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में कि जो वफ़ डेडिकेट करेगा, वफ़ का मतलब या वफ़ की डेफिनेशन में वही वफ़ आएगी जो वाकिफ की होगी। सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो यहां से शुरू होता है सेक्शन 3 आर से। इसके बाद अगर आपने सेक्शन 3 आर का सब क्लॉज आई देखा हो, वफ़ बाय यूजर, ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ऐसा नहीं है, मैं अभी आपके सामने उदाहरण भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि ये जितनी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं ये सिर्फ एक लीगल डिबेट है या एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। नहीं, ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड इसको हम होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट राम मंदिर के केस में वफ़ बाय यूजर का भी आर्गुमेंट रखा गया था। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं इसका कुछ उदाहरण देना चाहूं, ज्ञानव्यापी के केस में अंजुमन इंतजामिया ने पहले कहा कि 1670 में औरंगजेब ने यहां पे मस्जिद बनाई थी और जब आपने 1670 में मस्जिद बनाई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि मस्जिद तभी हो सकती है इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब वो एक वैलिड वफ़ हो। और वैलिड वफ़ होने के लिए क्या जरूरी है कि वो आपकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि औरंगजेब ने इसको कब वफ़ डेडिकेट किया था। दीन मोहम्मद का जजमेंट है, दीन मोहम्मद में
ट्रायल कोर्ट ने होल्ड किया है कि औरंगजेब ने यहां पे कोई वक्फ डीड नहीं की है, और ना दीन मोहम्मद के केस में मिस्टर दीन मोहम्मद कोई वक्फ डीड दाखिल कोर्ट के सामने। तो जब आपके पास वक्फ डीड नहीं है तो आप कहने लगे कि वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको हम यूज करते चले आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर लैंड को हम यूज करते चले आ रहे हैं। अभी आपने उदाहरण देखा होगा बेंगलोर में ईदगाह मैदान का। बेंगलोर में ईदगाह मैदान पे जहां पे हिंदू समाज के लोगों को ये इजाजत दी थी कर्नाटका हाईकोर्ट ने कि आप यहां पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करिए, उसको रोक दिया गया इस आधार पे वक्फ बोर्ड द्वारा कि हम पिछले 200 साल से इसको वक्फ के रूप में यूज कर रहे हैं। कोई एंट्री नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप इस जगह पे कब से आए। राज्य सरकार ये कह रही है कि नजूल लैंड है, राज्य सरकार की जमीन है, पर उन्होंने उसको सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 में दर्ज कर लिया कि वक्फ की जमीन है, और जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का ऑर्डर दिया गया था वहां पे, उसको भी रोक दिया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अलाउ किया था कि यहां पे 2 दिन के लिए गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने दी जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। तो पॉइंट इन इशू ये है, जो मैं आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले वक्फ की डेफिनेशन के साथ तो खिलवाड़ किया ही गया कि जो ओरिजिनल इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में नहीं डाली गई, और दूसरा सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन लाके। जो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ना इस्लामिक लॉ में है ना कहीं पे है, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लाके हिंदू समाज के लोगों को सेकंड दर्जे का नागरिक नहीं, मैं तो कहूंगा 8वें या 16वें या 20वें दर्जे का नागरिक बनाने पे मजबूर कर दिया गया। जो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है उसके भी आप बियॉन्ड चले गए।